बच्चों वाटर चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये, और इसके बाद ये चैप्टर, इस वीडियो के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हमें जो एक लास्ट टॉपिक पढ़ना था, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये। उसके बाद एक और टॉपिक है वाटर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। समझ में आ गया। तो टेम्परेरी या परमानेंट हार्डनेस होता है जो वाटर के अंदर, उसे कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर, मतलब वाटर कोई भी हो, चाहे वो परमानेंट हार्ड वाटर हो या फिर टेम्परेरी हार्ड वाटर हो, उन दोनों की हार्डनेस को दूर करने का एक तरीका है यहाँ पे, और वो है बाय एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा मिला दें तो हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? On adding washing soda to temporary or permanent hard water, the calcium and magnesium chlorides, sulfates and bicarbonates form an insoluble participate of calcium and magnesium carbonate। कह रहा है कि जब हम वॉशिंग सोडा को पानी में डालते हैं, और पानी जो है वो टेम्परेरी हार्ड वाटर हो या परमानेंट हार्ड वाटर हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उनके अंदर जो कैल्शियम के क्लोराइड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड्स या कैल्शियम सल्फेट्स या कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, या फिर जो मैग्नीशियम की क्लोराइड, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट्स या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, ये जो भी होते हैं वो वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है ना। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो कि सॉल्युबल नहीं होते और जाके तली में बैठ जाते हैं, विच इज़ फिल्टर आउट, जिसे बाद में फिल्टर कर लिया जाता है, और जो बचता है वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। समझ में आ गया। द रिमेनिंग सोल्यूशन कंटेन सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट, और जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचता है ना, उसमें वाटर के साथ साथ सोडियम सॉल्ट भी होता है, विच डू नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर। और जो सोडियम सॉल्ट होता है वो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मतलब उसकी वजह से हार्डनेस नहीं आती है, तो उसके रहने से कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड हैंस द रेसिडुअल वाटर इज रेंडल्ड ऑफ, और इसीलिए जो बचा हुआ वाटर होता है उसे हम अलग निकाल देते हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, ये वॉशिंग सोडा है हमारा, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट के साथ मिला रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है ना। मिलाते ही यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि जाके बैठ जाता है, और साथ ही सोडियम सल्फेट बनता है जो कि एक सोडियम का सॉल्ट है, जो कि हार्डनेस की रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसके होने से कोई दिक्कत नहीं है। इससे दिक्कत होती है तो ये जाके बैठ जाता है तली में, और बाद में इसको हम छान के अलग कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है, तो टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर हमारे होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जब हम डालते हैं वॉशिंग सोडा, तो वहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि जाके तली में बैठ जाता है। ये साइन बताता है कि वो एज अ प्रेसिपिटेट जाके तली में बैठ जाता है। समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे हमारा बचता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उससे पानी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसके रहने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आए? तो ये रिएक्शन है और ये इसका थ्योरी था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक है हमारा ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैंने बताया नहीं है, ठीक है ना, सब वही चीज़ें पुरानी वाली, बट वापस दिया हुआ है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। लास्ट पेज है आपका ये इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन सैंपल ऑफ वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट, मतलब हमारे पास एक सैंपल दिया है पानी का, हमें ये पता करना है कि पानी का सैंपल जो है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। हमें क्या क्या चाहिए? हमें बीकर और ट्रफ, मतलब वही बीकर को ट्रफ कहते हैं। गिवन सैंपल ऑफ वाटर, जो भी वाटर दिया है वो चाहिए, और साथ में सोप चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बना के रखा है आपके लिए। देखो, ये हमारे पास बीकर है, इसे ट्रफ भी कहते हैं। इसके अंदर वाटर है, और साथ में क्या चाहिए? हमको सोप चाहिए। सोप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर कह रहा है कि सैंपल ऑफ वाटर इज टेकन इन ट्रफ ऑफ बीकर एंड अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी सोप इज रब्ड इनसाइड अ सैंपल ऑफ वाटर, मतलब इस साबुन को उठाया और ये पानी के अंदर डाल के ऐसे रगड़ दिया, थोड़ा सा ऐसे रब कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया। रिजल्ट देखेंगे कि इफ़ द सैंपल ऑफ वाटर लेदर्स रेडली द सैंपल इज सेड टू बी सॉफ्ट वाटर, मतलब अगर इसमें झाग बनना शुरू हो गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्ट वाटर है।
और अगर ये झाग नहीं बन रहा है मतलब ये हार्ड वाटर है। बस यही था ये एक्सपेरिमेंट और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, मैंने पहले बताया ना ये बता रखा है मैंने आपको। ओके, अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2। टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। मतलब पहले में तो हमें ये कंफर्म करना था कि भाई पास पानी है, वाटर है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो हमने पता कर लिया, हमने उसके अंदर सोप डाला और झाग बनाने की कोशिश की। अगर झाग बन गया तो वो सॉफ्ट है, झाग नहीं बना तो वो हार्ड है। सपोज अगर हार्ड निकल गया तो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये पूछता है कि बताओ जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी वाली है या परमानेंट वाली है। तो बता रखा है इसके बारे में भी। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बीकर चाहिए या फिर रफ चाहिए, गिवन सैंपल ऑफ हार्ड वाटर चाहिए एंड सोप चाहिए। फिर से हमको सोप चाहिए, हार्ड वाटर चाहिए और एक बीकर या ट्रफ चाहिए। ठीक है ना, उसी तरह क्या है, अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर इज टेकन अ बीकर और ट्रफ एंड बॉइल्ड फॉर सम टाइम। मतलब उसको उबाल दो। समझ में आया, जैसा कि मैंने पीछे बता रखा है कि कैसे टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करते हैं बॉयल करके। तो उस पानी को बॉयल कर दो। द बॉइल्ड वाटर इज देन फिल्टर्ड आफ्टर ऑल द गैसेज हैव escaped आउट। द क्लियर रेसिडुअल सैंपल ऑफ वाटर इज देन रब्ड विद सोप। क्या ना, सबसे पहले उसको गर्म कर दो, गर्म करके उसको छान दो। जो भी उसमें गंदगियां हैं वो सब हट जाएंगी और जो गैसेस भी हैं सॉल्युबल वो भी निकल जाएंगी। तो जो भी हमारे पास बचा ना वाटर, उसमें अगेन साबुन डाल के उसको रब करो। मतलब देखो ये हमारे पास सेकंड मैंने फिगर बनाया हुआ है ये। इसमें हमारे पास जैसे बीकर में वाटर है, उसको पहले बॉयल कर लो। बॉयल करने में उसको छान लो। क्या करो, उसको उस पानी को, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है वैसे, लेकिन आप देखिए आपके काम का हो जाएगा आई थिंक। यस, तो ये आपका इस पर छान रहे हैं हम लोग, फिल्टर कर रहे हैं इसको यहाँ से। ये छान लिया, समझ में आ गया। बॉयल करने पे गैसें वैसी उड़ गई इसमें से, सारी की सारी गैस उड़ गई। ये छान लिया। अभी छानने के बाद ध्यान रखना, ये जो वाटर मिला हमको, ये जो वाटर, ये दिस इज वाटर, ये जो वाटर मिला इसके अंदर साबुन डालो। क्या डालो, सोप। दिस इज सोप। ओके, और साबुन डाल के इसको रगड़ो, रब करो। अगर यहाँ पे झाग बन रहा है, लेदर बन रहा है, मतलब इसका जो हार्डनेस है वो चला गया। और अगर अभी भी नहीं बन रहा है मतलब इसका जो हार्डनेस था वो परमानेंट वाला था, वो अभी नहीं जाएगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे लिखा है इफ़ द सैंपल ऑफ वाटर लेदर आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करने के बाद जो सैंपल ऑफ वाटर वो लेदर्स बनाता है, मतलब वो झाग बनाता है। देन द सैंपल ऑफ टेम्परेरी हार्ड, देन द सैंपल इज ऑफ टेम्परेरी हार्ड वाटर। इसका मतलब सैंपल जो है वो टेम्परेरी हार्ड वाटर का होगा। हुज हार्डनेस हैज़ बीन रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इसका हार्डनेस जो है वो बॉयल करने पर उड़ गया। जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। इफ द सैंपल ऑफ वाटर डज नॉट लेदर आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद भी अगर वो लेदर नहीं बनाता है, देन द सैंपल इज ऑफ परमानेंट हार्ड वाटर हुज हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। समझ में आ रहा है? तो परमानेंट हार्डनेस है उसके अंदर जो कि बॉयल करने पे नहीं जाएगी। अब ये टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर ये होता है, क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसको बॉयल करने पर वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जिसको हम छान के अलग कर लेते हैं। CO2 गैस बनती है जो कि अपने आप उड़ जाती है। लास्ट में बचता क्या है, ओनली H2O। आपको क्लियर दिख रहा है? थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आई होप दिख रहा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो अब आते हैं हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 कहता है एम टू स्टडी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट ओवर सोप। अच्छा, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट का मतलब जैसे सोप क्या करता है, जो नॉर्मल सोप होता है वो क्या करता है, वो सॉफ्ट वाटर के साथ ही लेदर क्रिएट करता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनाता है। लेकिन जो हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है ना, वो हार्ड वाटर के साथ भी झाग बनाता है, लेदर क्रिएट करता है। समझ में आ गया? इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट का जो है वो ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, जैसे आप किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर ही मिल रहा है आपको, तो नॉर्मल सोप वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है सिंथेटिक डिटर्जेंट, हमको चाहिए एक सिंथेटिक डिटर्जेंट, ऑर्डिनरी सोप चाहिए, नॉर्मल सोप चाहिए, सैंपल ऑफ हार्ड वाटर चाहिए। समझ में आ गया? सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रोसीजर क्या है,
A synthetic detergent is added to the first sample of hard water and rubbed slowly with the hand. An ordinary piece of soap is then added to the second sample of hard water and similarly rubbed slowly. The observation are seen in both cases. हमारे पास दो, यहाँ पे मैंने एक और बनाया है ड्राइंग, देखिए आपके लिए दो सैंपल हैं हार्ड वाटर के, ये भी हार्ड वाटर है, ये भी हार्ड वाटर है। यहाँ पे आपको सिंथेटिक डिटर्जेंट डालना है। दिस इज सिंथेटिक डिटर्जेंट, ऐसे मैंने किसी डब्बे में बनाया हुआ है, लो इस डब्बे में से डाल रहा है, ठीक है ना। और इसमें आपको नॉर्मल सोप यूज करना है, नॉर्मल सोप। दोनों ही हार्ड वाटर है। हम जानते हैं कि जो हमारा ऑर्डिनरी सोप है या नॉर्मल सोप है वो झाग नहीं बनाएगा, लेकिन जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो क्या करेगा, झाग बनाएगा। तो यही कहा था कि दो सैंपल ले लो, एक में सिंथेटिक डिटर्जेंट को डालो, दूसरे में नॉर्मल सोप जाके रब करो और बताओ रिजल्ट क्या आता है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। द सैंपल ऑफ हार्ड वाटर लेदर्स विद सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो हमको रिजल्ट ये मिला कि जो हार्ड वाटर है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट के साथ लेदर्स का बनाता है, मतलब झाग बनाता है, बट नॉट विथ ऑर्डिनरी सोप। लेकिन ऑर्डिनरी सोप के साथ नहीं बनाता है, हार्ड वाटर ऑर्डिनरी सोप के साथ नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है। ऑर्डिनरी सोप व्हेन रब्ड इन हार्ड वाटर इज वेस्टेड एंड लेदर्स फॉर्म ओनली आफ्टर ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स आर रिमूव्ड एज स्कम। स्कम क्या होता है, कभी कभी जो आपने देखा होगा कि साबुन वगैरह को आप घोल देते हैं तो ऊपर झाग बनता है, ठीक है। साबुन को कभी आप पानी में घोलो, ऊपर झाग बनेगा, नीचे काफ़ी गंदा सा पानी इकट्ठा होता है ना, उसी को स्कम कहते हैं। तो कह रहा है कि ऑर्डिनरी सोप हार्ड वाटर में रब करने पे वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और लेदर फॉर्म नहीं करता। वो सिर्फ तभी लेदर फॉर्म करेगा जब उसके अंदर ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से वो स्कम के तौर पे अगर रिमूव हो जाएं तो फिर वो ऑर्डिनरी सोप के साथ भी जो है झाग फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि हार्ड वाटर है, ये हमारा सोप का फॉर्मूला है, सोप है, और इसको जैसे मिलाया तो जब स्कम निकल गया, ये स्कम हो गया, स्कम निकल गया तो ये हमारा बच गया। समझ में आ गया। जब स्कम निकल जाएगा तो हमारा जो है झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ना वो एक्चुअली सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। एंड देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर। और इनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं और वो स्कम नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म स्कम। हैंस सिंथेटिक डिटर्जेंट व्हेन रब्ड इन हार्ड वाटर लेदर इजली। और इसलिए जब हम सिंथेटिक डिटर्जेंट को हार्ड वाटर में रब करते हैं तो बहुत ईजिली वो झाग बनाते हैं। एंड हैंस हैव एन एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी सोप। और इसकी वजह से जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उसका एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि किसी भी तरह के वाटर के अंदर लेदर फॉर्म कर सकते हैं। बट हमारा जो नॉर्मल सोप होता है, ऑर्डिनरी सोप, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर ही लेदर फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपके लिए। एंड इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैंने इसका एक एक पॉइंट आपको समझा दिया डिटेल में। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये इसके क्वेश्चंस हैं, इनको करने का ट्राई कीजिएगा। सारा जो भी चीज़ें मैंने बताया है आपको उसी में से ही क्वेश्चंस हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बताइएगा, मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा आपको। उस लिंक में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप इसको स्पेशली लर्न ही करना है। मोस्टली समझाने वाला सारा टॉपिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।